heartily welcome to my channel. Before getting to the conceptual part, I have previously shooted a video on digital logic. What are the subjects or what are the topics I am gonna teach you on the digital logic chapter series. So it will be very helpful so you can understand मैं कौन से टॉपिक अभी सिखाऊंगी and step by step फॉलो करते जाएंगे. So let's begin with the conceptual part. बहुत हुआ इंट्रोडक्शन का सेक्शन. नाउ लेट्स बिगिन टू स्टडी. The first topic of the digital logic I will take is very basic topic. You might have known that topic. I will first start by writing the number in various bases. Basically students को आते हैं bases में लिखना, but then अगर ज़्यादा बेस आया like base 4 आया, base 5 आया, for example गेट में मोस्टली नहीं आता है, बट इफ आ गए तो कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको सिखाऊंगी कि वेरियस बेसिस में कैसे नंबर लिखना होगा. सो फर्स्ट बेस हम लोग डिनोट करते हैं हमेशा आर से, स्मॉल आर. ये ध्यान में रखना, बेस हमेशा वी विल डिनोट इन आर. एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लूंगी 800. अगर 800 को मुझे बेस 1 में लिखना है, अभी अगर गेट में आया तो स्मार्ट बच्चे लिखेंगे जैसे कि तुम लोग, बट अगर कोई होगा जिसको फट से क्लिक नहीं होगा, टाइमिंग बहुत कम होती है अपन के पास, सो r इज इक्वल टू 1. थिंक अबाउट इट कि कैसे लिखते हैं. कोई जिनको नहीं पता होगा तो पहले आई विल एक्सप्लेन यू फ्रॉम बेसिक. ओके, सो आर हमेशा बेस में जो नंबर्स होंगे लाइक 0 1 2 3 जो अपन डिनोट करेंगे वो स्टैंड्स फ्रॉम 0 टू r माइनस 1. जो अपन का बेस होता है उसका -1 करके स्टार्ट होता है. सो अगर मेरा बेस है 1, सो द नंबर विल बी 0 टू 1 माइनस 1 दैट इज 0. सो 0 से डिनोट होगा बेस इज इक्वल टू 1. तो अगर मैं 800 बेस इज इक्वल टू 1 में लिखूं, बेस इज इक्वल टू 1 में लिखूं तो 800 टाइम्स 0 आएगा, 800 टाइम्स 0 आएंगे. समझा? आपको ये क्लियर हुआ रहेगा कि अगर बेस 1 रहेगा तो दी नंबर, मतलब ये जो अपन नंबर से डिनोट करते हैं वो 0 टू r-1 के रेंज में होंगे. सो ये रेंज में अगर मैं 0 टू r-1 दैट इज 1 करूं तो सिर्फ 0 रहता है. सो 0 अपन 800 टाइम्स लिखते हैं. लेट्स गो फॉर द सेकेंड एग्जाम्पल. फर्स्ट सम वाज काफी इजी, बहुत लोगों को समझा होगा. सेकेंड सम थोड़ा अपन लेवल अप करते हैं. जो अपन लेंगे अभी 800 को मुझे अगर बेस 2 में लिखना होगा तो देन बेस 2 में लिखना होगा तो कौन से नंबर्स आएंगे वो मैंने रेंज आपको बताया था, दैट इज 0 टू r-1. सो रेंज क्या होगी 0 and 1. Okay, we can use the number only 0 and 1 to denote 800 in base 2. 800 को base 2 में अगर लिखना होगा तो 0 और 1 यूज करना होगा. अभी मेरे को ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे को 800 base 2 में लिखना है तो कितने बिट्स आएंगे वो अपन को निकालना होगा. तो उसका फॉर्मूला है 2 raised to something which must be least integer which must be greater or equal to 800. This is the formula. अभी यहाँ क्या आएगा बताना. अभी देखो 512 which is less than 800, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है दिस फॉर्मूला को. 1024 is greater and equal to 800. This satisfies this condition. But 2 raised to 11 भी तो सेटिस्फाई करेगी, राइट? बराबर ना. 2 raised to 10 अगर ग्रेटर और इक्वल टू 800 है तो 2 raised to 11 भी करेगी. तो आता है मैम प्लीज बताओ 2 raised to 11 क्यों नहीं लिया. 11 इसलिए नहीं लिया क्योंकि अपन को लीस्ट इंटीजर चाहिए है जो पहले लाइक 2 raised to 9 के बाद जल्दी से 2 raised to 10 आता है जो कि ग्रेटर एंड इक्वल टू 800 है. समझा? सो यहाँ आएगा 10. सो इट मीन्स दैट वी रिक्वायर 10 बिट्स
to denote 800 in base 2. समझा? Okay, I can hear that कि आपको समझा. Now 2 raised to 800 को मेरे को बेस 2 में लिखना है तो कितना बिट्स लगेगा? That is 10 बिट्स. अभी 10 बिट्स कैसे लिखूंगी? 2 raised to 9, 2 raised to 8, 2 raised to 7, 2 raised to 6, 2 raised to 5, 2 raised to 4, 2 raised to 3, 2 raised to 2, 2 raised to 1, 2 raised to 0. This is the 10 bits which we are required for 800 to write in the base 2. So let's start. कैसे लिखते हैं? 1 और 0 क्या कहाँ आएंगे ये पता होने के लिए अभी 2 raised to 9 इसकी वैल्यू है 512 जो कि मैंने वहां लिखी है. प्लीज लुक एट दैट टेबल ऑल्सो. 512. अभी मेरे को कैसे समझेगा कि 1 या 0 आना चाहिए? तो द कंडीशन इज 512 मस्ट बी ऑलवेज मतलब 2 raised to 9 मस्ट बी ऑलवेज लेस देन या इक्वल टू 800. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो मैं 800 से -512 करूंगी विच गिव्स यू 288. नाउ ये मैंने डिडक्ट किया मतलब 2 raised to 9 की वैल्यू मैंने यूज की 800 में तो यहाँ आएगा 1. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बिट दैट इज 2 raised to 8. अभी 2 raised to 8 की वैल्यू है 256. नाउ 256 is less than and equal to 800. Yes, this satisfies the condition. So मैं माइनस करूंगी 2 raised to 888 माइनस 256 को तो इसकी वैल्यू आती है 32. ओके तो मैंने अगेन 2 raised to 8 को यूज किया 2 raised to 8 को यूज किया तो इसकी वैल्यू आएगी 1. नाउ 2 raised to 7 उसकी वैल्यू है 128. द इम्पोर्टेंट पार्ट 128 इज लेस देन एंड इक्वल टू 32. ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है? ऑफ कोर्स नहीं करती. तो इसकी वैल्यू मैंने यूज नहीं की है सो ये होगा 0. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बिट 2 raised to 6. 2 raised to 6 की वैल्यू क्या है मैम? क्या है? 64. नाउ 64 इज लेस देन एंड इक्वल टू 32. मैम नहीं, कैसे होगा? बराबर तो इसकी वैल्यू होगी 0. 2 raised to 5. 2 raised to 5 की वैल्यू है 32 इज लेस देन इन इक्वल टू 32. नाउ दिस सेटिस्फाइज द कंडीशन तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी? 1 क्योंकि मैंने 32 माइनस 32 किया उसकी वैल्यू है 0. सो 0 पूरा यूटिलाइज हुआ 1 आएगा. यहां से अगर 0 होगा कुछ डिडक्ट ही नहीं करेंगे मतलब कुछ यूज ही नहीं करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 0. मतलब 800 को अगर मुझे बेस 2 में लिखना है तो क्या होगा? बिट्स 110 look here 110 0 1 0 0 0 0. अंडरस्टूड? अच्छा 0. अंडरस्टूड? सो मैंने 800 को बेस 2 की मदद से कैसे लिखते हैं वो समझाया. So let's begin with the third example. The third example मैं बेस 3 लूंगी 800 के साथ. अगर मैं बेस 3 में लूंगी तो 3 raised to 0, 3 raised to 1, 3 raised to 2 आएगा. समझा? मैंने जब बेस 2 में लिखा था तब 2 raised to दी पावर था. अभी यहाँ 3 raised to पावर होगा जस्ट बिकॉज अपन बेस 3 में लिख रहे हैं. तो अगर सेम क्वेश्चन 800 को मैं बेस 3 में लिखूंगी तो कैसे रिप्रेजेंटेशन आएंगे? फर्स्ट इज मैं पहले रेंज निकालूंगी कि 800 को अगर मैंने बेस 3 में लिखा तो कौन कौन से नंबर आएंगे. तो मैंने पहले भी आपको ये सिखाया है कि बेस में जो नंबर के रेंज होते हैं वो कैसे निकालते हैं. प्लीज गो बैक और रिवाइंड इफ आपको नहीं समझा होगा. तो बेस 3 में मैं अगर रेंज निकालूं तो इट वेरीज फ्रॉम 0 to r-1. तो क्या क्या होंगे रेंज? 0, 1 and 2. ये मेरे रेंज होंगे. दैट इज 800 अगर मैं बेस 3 में लिखूं तो कौन से नंबर आएंगे? 0, 1 and 2. इसके अलावा कोई और नंबर नहीं आने वाला है. अभी आगे इज
800 को बेस 3 में लिख रही हूं तो नंबर ऑफ बिट्स कितने लगेंगे? नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट 800 इन बेस 3। तो मैंने आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला बताया था पहले भी सब में कि 3 रेज टू पावर, मैं पहले बेस 2 की बात कर रही थी इसलिए 2 रेज टू दी पावर था। अगर मैं बेस 3 की बात कर रही हूं तो बेस 3 रेज टू पावर आएगा, दैट मस्ट बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 800। और ये जो बेस होगी वो लीस्ट इंटीजर होगा। लीस्ट इंटीजर का समझ, लीस्ट इंटीजर का मीनिंग भी मैंने पहले वीडियो में बता दिया था। सो 3:6 की वैल्यू होती है 729 एंड 3:7 की वैल्यू होते हैं 2187। तो जो लीस्ट नंबर बड़ा है 800 से, दैट इज दिस। सो 7 यहाँ आएगा। सो 7 number of bits are required to represent 800 in base 3. Everyone have got it? Yes. जैसे कि 7 number of bits लगेंगे to represent 800 in base 3, तो मैं 7 bits कैसे लिखूंगी? जैसे 3:6, 3:5, 3:4, 3:3, 3:2, 3:1 और 3:0. Count this number, this is 7 bit. Okay. Now मैंने आपको बताया था कि 0, 1 and 2 कैसे लेंगे, ये मैं आपको अच्छी तरीके से अभी समझाऊंगी। प्लीज पे अटेंशन, बहुत इजी होता है, एक बार समझ में आया तो फिर से कभी भी गरज नहीं पड़ेगी समझने, इतना बेसिक होता है। अभी 3:6 मुझे ऐसी कंडीशन ढूंढनी है जिसकी वैल्यू हमेशा लेस होगी 800 से। अगर जो वैल्यू 3:6 या 3:5 की वैल्यू अगर 800 से कम होगी तो मैं वो नंबर को डिडक्ट करूंगी 800 से। Now 3:6 is 729. 729 is less than or equal to 800. Yes, this condition is satisfied. So मैं 800 को माइनस करूंगी 729 से। 800 को मैंने माइनस क्यों किया? क्योंकि ये सेटिस्फाई हुई कंडीशन, मैं ये यूज करूंगी इसलिए। अभी इसका वैल्यू आएगा 71। दिस 71 मतलब मैंने 3:6 को यूज किया तो यहाँ 1 आएगा। ओके, अभी मैंने 3:6 को डिडक्ट किया। अभी 3:5, 3:5 की वैल्यू होती है 243। मैंने यहाँ भी लिखा है, प्लीज चेक, 243 होती है। अभी मैं फिर से कंडीशन चेक करूंगी, दैट इज 243 इज लेस देन एंड इक्वल टू 71 है क्या? लेस देन एंड इक्वल टू? नो, दैट्स वाई मैं ये नहीं लूंगी एंड यहाँ मेरा 0 आएगा। अगेन 3:4, 3:4 की वैल्यू होती है 81। अगेन दी कंडीशन मैं चेक करूंगी, इज दिस कंडीशन सैटिस्फाइंग? नो, देयरफॉर 3:4 भी नहीं आएगा। नाउ 3:3, यस, 3:3 की वैल्यू होती है 27। 27 is less than and equal to 71. Yes, this condition satisfied. But the range varies from 0, 1 and 2. अगर मैं 1 लूंगी, that is 1, यहां मैं लिखती हूँ 1 into 3:3 है तो वो होता है 27। ओके, अगर मैं लूँ 2 into 3:3 तो इसकी वैल्यू होती है 54। अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊं, जैसे कि 3 into 3:3 इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू आएगी 81, बट 81 इज लेस देन एंड इक्वल टू 71। नो, सो मैं 3 नहीं ले सकती हूँ, मैं कहाँ किधर तक लूंगी? 2। सो यहाँ नंबर आएगा 2। अंडरस्टूड? 57 को माइनस करूंगी 71 से। अगर मैं 57 को माइनस, तो इसकी वैल्यू आती है 17, इसकी वैल्यू आती है 17। अभी मेरे बॉक्स में 17 नंबर है। अभी 3:2 की वैल्यू है 9। अगर मैं 2 into 9 करूं तो उसकी वैल्यू क्या आती है? 18। 18 इज नॉट लेस देन एंड इक्वल टू 17, देयरफॉर मैं सिर्फ यहाँ 1 लिखूंगी। ओके, समझा? नाउ मैं 17 को
माइनस करूंगी 9 से, इसकी वैल्यू आती है 8, इसकी वैल्यू आती है 8। तो मैं आगे बढ़ूंगी 3:1, 3:1 इज 3, 3:1 अगर मैं 3 है तो मैं यहाँ 8 है, अगर मैं 2 into 3 करूं तो उसकी वैल्यू आती है 6, अगर मैं 3 into 3 करूं उसकी वैल्यू आती है 9, विच इज नॉट लेस देन एंड इक्वल टू 8, बट दिस इज लेस देन एंड इक्वल टू 8, सो मैं यहाँ 2 लिखूंगी। अभी मेरे पास बचता है 8 - 6, उसकी वैल्यू है 2। अभी मेरे खाते में सिर्फ 2 बचता है, बट मुझे पता है 3:0 इज 1, पर अगर मैं 2 लिखूं तो ये भी माइनस होगा और इसकी वैल्यू अब होगी 0। नाउ दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 800 इन अ बेस 3। दिस इज वेरी इजी कंसेप्ट। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि नंबर कैसे अलग अलग बेस में लिखते हैं, और उनका रिप्रेजेंटेशन भी मैंने आपको बताया है। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद सम इम्पोर्टेंट नोट। द इम्पोर्टेंट नोट इज, मैंने जैसे आपको बताया था 800 को मैंने बेस 2 में लिखा तो नंबर ऑफ बिट्स कितने थे, 10 थे। अगर मैंने 800 को बेस 3 में लिखा था तो नंबर ऑफ बिट्स 7 थे। सो सिमिलरली मैंने जो नंबर ऑफ बिट्स अपन निकालते हैं या लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द बिट्स जो निकालते हैं उनका एक जेनरिक फॉर्मूला जनरेट किया है जो यहाँ लिखा है। आई विल एक्सप्लेन यू दैट। सो नंबर ऑफ बिट्स और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो मैंने ये लेंथ विद द बेस r और ये मैंने नंबर लिया है, जैसे कि जो नंबर था मेरा 800, तो मैं इफ r इज इक्वल टू 1, मैंने एग्जाम्पल में बताया था पीछे 800 अगर मैं बेस 1 में लिखूं तो नंबर ऑफ जीरोस 800 आते थे क्योंकि रेंज मेरा सिर्फ 0 था। तो क्या आएगा, नंबर इज इक्वल टू n, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग n, दैट इज n, वो कितना होगा मेरा 800। पर अगर द बेस अदर देन 1 होगा, दैट इज नॉट इक्वल टू 1, एग्जाम्पल मैंने बेस लिया था 2 लिया था एंड n मेरा था 800, तो अगर मैं इस फॉर्मूला में, ओके, ये फॉर्मूला में डाल के दिखाती हूँ, जैसे कि मैंने अगर लिखा log बेस 2 800 जो था मेरा और उनका फ्लोर वैल्यू +1, जब इसका आंसर आता है 9.64 समथिंग, ओके, तो अगर मैं इसका फ्लोर वैल्यू लूं तो ये 9 होगा, ठीक है, फ्लोर वैल्यू लूंगी तो ये 9 होगा +1 दैट इज 10। सो 10 बिट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट 800 इन बेस 2। ये दो फॉर्मूला है, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। log बेस r n उसका फ्लोर वैल्यू +1 और नेक्स्ट फॉर्मूला इज log बेस r n +1 उसका सीलिंग वैल्यू लेना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, प्लीज नोट इन योर बुक सो दैट ये तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहेगा। ओके, नाउ मूविंग टू द साइन इंटीजर बाइनरी, देयर आर सम बेसिक मेथोडोलॉजी यू मस्ट अंडरस्टैंड, दैट इज द MSB bit. The MSB bit must be the represent the sign bit of the integer, that is whether the number is positive or negative, ये represent करता है। तो क्या होगा, अगर 0 होगा तो नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा और अगर 1 होगा MSB बिट पे, दैट इज इधर मैंने लिखा है, तो वो हमेशा नेगेटिव नंबर होगा, समझा। द MSB बिट मस्ट बी ऑलवेज रिप्रेजेंट द साइन बिट ऑफ द इंटीजर, और जो बाकी का बचा हुआ n-1 बिट है ना, वो तुम्हारा मैग्नीट्यूड होता है, वो तुम्हारा मैग्नीट्यूड होता है, मतलब द इंटीजर, कौन सा इंटीजर है वो होता है। तो यहाँ और ये और वो मैंने ऐसे सेपरेट किया है, आपको ये तो समझा रहेगा कि ये इसके नीचे होगा, बराबर। तो ये मेरा पॉजिटिव नंबर है और वो मेरे नेगेटिव नंबर है। पहले मैं नोटिस करूंगी क्या, MSB बिट मेरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर 0 होगा तो पॉजिटिव होगा, 0 +0 +1 +2 to +7, पर अगर नेगेटिव होगा तो MSB बिट 1 होगा और -0 -1 -2 एंड सो ऑन।
यहाँ कुछ तो रेंज होंगे, मतलब अभी जैसे मैंने पहले इसमें भी सिखाया था, हमेशा एक फॉर्मूला होता है या रेंज होता है, बराबर। तो यहाँ भी कुछ तो रेंज होगा टू रिप्रेजेंट द साइन बिट इंटीजर। तो वेरी इंपॉर्टेंट, द रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ एक बेसिक फॉर्मूला है, दैट इज -2 टू रेज टू n माइनस वन माइनस वन टू रेज टू n माइनस वन माइनस वन। n क्या होगा, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ बिट्स। अभी यहाँ नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं, 0 1 2 3, मतलब 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ बिट्स है। तो मेरा इधर क्या होगा फॉर्मूला, 4 माइनस वन माइनस वन टू रेज टू 4 माइनस वन माइनस वन। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ये -7 होगा और ये +7 होगा। तुम्हारे सामने ही है, -7 से लेके +7 तक नंबर है कि नहीं। -7 टू +7 मेरी रेंज है व्हेन 4 बिट्स मैं यूज करती हूँ। अगर किसी भी इसमें बोले कि 5 नंबर ऑफ बिट का रेंज क्या होगा, तो यहाँ 5 डालो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये नोट कर लीजिए अब आपके बुक में, अंडरस्टूड। नाउ मैं इनका थोड़ा डिसएडवांटेज बताती हूँ। कभी आपने देखा है 0 की वैल्यू 2 होगी, +0 और -0, तो यहाँ +0 भी है और -0 भी है। तो अपने नॉर्मली ऐसे नहीं होता है, तो वो ही डिसएडवांटेज 1 होगा कि यहाँ 2 रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस है, दैट इज +0 और -0। द सेकेंड डिसएडवांटेजेस इज, अगर +0 और -0 है तो एक तो इंटीजर यूज नहीं होगा, दैट इज 0। यहाँ 16 नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि 7 और 7, बराबर। टोटल मेरे पास 16 इंटीजर्स यहाँ प्रेजेंट है, बट मैं यूज कितना कर रही हूँ इंटीजर्स, ओनली 15, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, +0 और -0, अंडरस्टूड, यस। नाउ द थर्ड डिसएडवांटेजेस इज, ये साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक मतलब क्या, मतलब द ग्रेटेस्ट नंबर के बाद हमेशा क्या आएगा, जो लीस्ट इंटीजर है, बराबर, जिसकी वैल्यू बहुत कम होगी वो कंटिन्यू होगी, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7। बट 7 के बाद मेरा कौन सा नंबर आना चाहिए, -7 आना चाहिए। बाद में -6 -5 -4 -3 -2 -1 और -0। पर ये सीरीज ऐसी नहीं है, ये सीरीज कैसी है, साइन बिट की, 0 1 2 3 4 5 6 7, बाद में -0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये मेरी सीरीज है। बट ये साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि जो ग्रेटेस्ट नंबर है मेरा पॉजिटिव, उसके बाद हमेशा जो बहुत कम है वैल्यू वो आनी चाहिए, बट यहाँ नहीं आ रही है, यहाँ -0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये साइक्लिक नहीं है। The fourth disadvantage is very important. यहाँ साइन एक्सटेंशन पॉजिटिव नंबर का वैलिड है, बट नेगेटिव नंबर का हमेशा आंसर इनकरेक्ट ही देगा। पॉजिटिव नंबर का मैं देखूं साइन एक्सटेंशन, हाँ ओके, साइन एक्सटेंशन क्या है, जब मैं MSB बिट पर 0 इंक्रीज करूंगी व्हेन पॉजिटिव होगा नंबर, और अगर नेगेटिव होगा तो -1 इंक्रीज करूंगी MSB बिट पर, वो साइन एक्सटेंशन कहते हैं। अगर मैं पॉजिटिव नंबर का लूं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 6, ठीक है, ये मेरी क्या है वैल्यू 6, पर ये क्या होगी पॉजिटिव, याद रखो, बराबर, ये मेरी +6 है। अगर मैं 0 और एक इंक्रीज करूं तो भी ये +6 रहेगी, और एक इंक्रीज करूं तो भी ये +6 रहेगी, और एक इंक्रीज करूं तो भी ये +6 रहेगी। तो साइन एक्सटेंशन पॉजिटिव नंबर में वैलिड है, बट नेगेटिव नंबर में वैलिड नहीं है। नेगेटिव नंबर का साइन एक्सटेंशन का एग्जांपल देती हूं।
अगर मैं नेगेटिव नंबर लूं 6 ही लेते हैं, ठीक है, ये वाला, तो 110 विच इज 6 और ये माइनस डाला है तो यहाँ 1 आएगा, समझा। एमएसबी बिट हमेशा साइन रिप्रेजेंट करेगा और ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। बट अगर मैं ये ही 6 को और एक 1 से बढ़ाऊं, मतलब ये जो मेरा 6 था उसे मैं और एक 1 से बढ़ाऊं, साइन एक्सटेंशन करूं, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये होगा मेरा 0 1, ये मेरा होगा 0 सॉरी 1, ये 2 और ये 3, ये 4, इसकी वैल्यू होगी -14, ठीक है। बट -6 और -14 है क्या, इक्वल है, नो, देयरफॉर साइन एक्सटेंशन डजंट वर्क इन साइन बिट इंटीजर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये मैंने साइन बिट रिप्रेजेंटेशन आपको एक्सप्लेन किया। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज रिवाइंड बैक और ये नोट कर लेना डिसएडवांटेजेस, ओके। द नेक्स्ट टॉपिक इज after sign bit integer representation, the next topic is ones complement representation. अभी ones complement representation क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी और क्या क्या डिसएडवांटेजेस है ये भी आपको बताऊंगी, तो प्लीज अटेंशन देना जिससे तुम्हें बेटर वे में समझ में आएगा। यहाँ मैंने वंस कॉम्प्लीमेंट एक सीक्वेंस में लिखा है, मैंने साइन बिट जो था मैंने यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव लिखा था, जस्ट टू गेट यू बेटर विजुअलाइजेशन, ओके। नाउ यहाँ मैंने वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन लिखा है, जैसे कि जो मेरा मैग्नीट्यूड बिट होता है एमएसबी बिट, जैसे कि जो मेरा एमएसबी बिट होता है वो साइन बिट रिप्रेजेंटेशन होता है, पॉजिटिव है नंबर या नेगेटिव है ये रिप्रेजेंट करता है, और जो मेरा n-1 होगा बिट, जो मेरा ये होगा वो मेरा मैग्नीट्यूड व्हाट इज द इंटीजर ये डिफाइन करेगा। तो मैंने जैसे देखा है वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अगर मेरा नंबर पॉजिटिव 1 होगा 0 0 1, तो वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब पॉजिटिव नंबर का नेगेटिव वर्जन क्या होगा, जहां 1 होगा वहां 0, जहां 0 होगा वहां 1, दिस इज द नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1, यहां दिया होगा सी 1 1 0 और उनका साइन बिट दैट इज 0 और ये 1, अंडरस्टूड। ये मेरा वंस कॉम्प्लीमेंट होता है, जब एक पॉजिटिव नंबर दिया होगा वो जो सीक्वेंस होंगे जैसे कि 5 या 6 उन्हें इंटरचेंज करना है टू गेट दी नेगेटिव नंबर। अगर पॉजिटिव नंबर 5 है मेरा जैसे कि 0 1 0 1, तो नेगेटिव नंबर होगा 1 0 1 0 1 0 1 0, मतलब 0 to 1 1 to 0 इंटरचेंज करना है, अंडरस्टूड। नाउ गेटिंग Now beginning with the range, what will be the range of the ones complement? जैसे कि साइन बिट इंटीजर था उनका भी रेंज पॉजिटिव 7 to -7 था, वैसे ही इनका भी रेंज का फॉर्मूला इज सेम, n is equal to number of bits। यहाँ नंबर ऑफ बिट्स कितने हैं 0 1 2 3 4, राइट। तो यहाँ मैंने जब भी 4 सब्स्टिट्यूट करूंगी तभी -7 to +7 ये मेरा रेंज होगा फॉर वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 बिट्स, अंडरस्टूड। अगर ज्यादा बिट होंगे तो ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अभी इन दिस फर्स्टली जो साइन बिट इंटीजर था उसमें फर्स्ट डिसएडवांटेज मैंने क्या बताया था कि 2 नेगेटिव वैल्यू है ऑफ 0, मतलब 0 के 2 वैल्यू है, राइट, दैट इज +0 और -0। यहां भी सेम है, यहां भी +0 है और -0 है, यू कैन सी दैट, ओके। यहां भी +0 है और -0 है, साइन बिट और वंस कॉम्प्लीमेंट का सेम डिसएडवांटेज 1। सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ 16 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, बट अपन कितने यूज करते हैं,
ओनली 15 बिकॉज दो जीरो के वैल्यूज है। कभी देखा है जीरो अपन पॉजिटिव में लिखते हैं नेगेटिव में लिखते हैं? नहीं। तो एक ही कोई तो वैल्यू अपन यूज करेंगे उन दोनों जीरो से। तो कितने एलिमेंट्स बचते हैं? 15। यहाँ 16 डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिखे हैं बट यूज अपन कितने कर रहे हैं? 15। सो ये मेरा सेकेंड डिसएडवांटेज है जो सिमिलर है मेरे साइन बिट इंटीजर से। अभी थर्ड डिसएडवांटेज जो साइन बिट का था, जो साइक्लिक नहीं था, बट ये पूरी सीक्वेंस साइक्लिक है। सी मैंने बोला था ना साइक्लिक में जब भी मोस्ट बड़ा वाला जो पॉजिटिव नंबर होता है उसके बाद सबसे छोटा वाला नंबर आना चाहिए, दैट इज साइक्लिक। यहाँ रिप्रेजेंटेशन यू कैन सी 0 1 2 3 4 5 6 7 लार्जेस्ट आया नंबर पॉजिटिव, उसके बाद सबसे लीस्ट सबसे कम नेगेटिव नंबर कौन सा है? -7 -6 -5 -4 -3 टू -0। सो ये साइक्लिक है, ये इसका एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है? वंस कॉम्प्लीमेंट साइक्लिक है। साइक्लिक वंस कॉम्प्लीमेंट इज साइक्लिक। ओके, वंस कॉम्प्लीमेंट इज साइक्लिक। द फोर्थ डिसएडवांटेज जो साइन बिट इंटीजर में था, नेगेटिव नंबर जो अपन एक्सटेंशन करते थे साइन एक्सटेंशन नहीं वर्कआउट करता था, बट ये इसका एडवांटेज है। यहाँ पॉजिटिव साइन एक्सटेंशन भी वर्कआउट करता है और नेगेटिव साइन एक्सटेंशन भी वर्कआउट करता है। लेट्स टेक द एग्जांपल। अगर मैं पॉजिटिव एक्सटेंशन देखूंगी तो पहले इसमें भी तो पॉजिटिव एक्सटेंशन वर्कआउट करता था, तो ऑब्वियसली यहाँ भी करेगा। एग्जांपल लेते हैं +5 का। अगर मैं 0 1 0 1 को फिर से 5 में लिखती हूँ इन वंस कॉम्प्लीमेंट, तो मैं 0 बढ़ाऊंगी, अगेन 5 और एक 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 बढ़ाऊंगी, अगेन 5। कितने भी 0 बढ़ाऊं इसकी वैल्यू तो 5 ही रहने वाली है, बिकॉज पॉजिटिव साइन एक्सटेंशन यहां वर्कआउट कर रहा है। नेगेटिव का कैसे देखें? ओके, नाउ समझ में आया। अभी नेगेटिव कैसे वर्कआउट होगा? नेगेटिव अगर मैं अगेन 5 का ओके -5 लेती हूँ, नहीं पहले मैं 5 लेती हूँ जो कि मेरा प्लस है। ओके 0 1 0 1। अगर मेरे को इसको वंस कॉम्प्लीमेंट में लिखना है जो कि -5 में लिखना है तो क्या आएगा? सी -5 की वैल्यू मैंने पूरा इंटरचेंज किया तो -5 आ गया, बट अभी मैं एक्सटेंशन लगाती हूँ, ठीक है, ये -5 की वैल्यू है और एक 1 डालती हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 26। ये मेरा 26 रिप्रेजेंट करेगा। ये है -5 की वैल्यू, ये कैसे समझेंगे? लेट्स सी। अगर ये फॉर्मूला याद में रखना, दैट इज ये मेरी x होगी -5 की वैल्यू और n होगा नंबर ऑफ बिट्स। मेरे को अगर वेट, आई विल इरेज दिस पार्ट, ओके। मैंने आपको क्या बताया कि -5 को अगर मैं 4 बिट्स में लिखती हूँ, 4 बिट्स में, तो इसकी वैल्यू ये आती है। ओके, अगर मैं 5 बिट्स में लिखूं तो उसकी वैल्यू ये आती है। तो दिस इज -5, या ये कौन सा नंबर है ये कैसे समझेगा? तो इसमें एक बेसिक फॉर्मूला है जो अपन को यूज करना है। ओके, अगर मुझे -5 इन 5 बिट्स लिखना होगा तो कैसे? दिस 5 इज द नंबर ऑफ बिट्स n विच इज 5। मेरे को 5 बिट्स में लिखना है -1 और ये मेरा होगा 5 की वैल्यू। मुझे अगर -5 को 5 बिट्स में लिखना होगा तो x की जगह मैं 5 लिखूंगी, बिकॉज मुझे
-5 चाहिए और ये मेरा होगा 5 बिट, अंडरस्टूड। तो इसकी वैल्यू आएगी 26, इसकी वैल्यू आएगी 26। तो मैं अभी पॉजिटिव 26 को कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, तो उसकी होगी वैल्यू दिस। नाउ काउंट करना, 16 प्लस 8 प्लस 2 कितना होता है, 16 प्लस 8 प्लस 2 कितना होता है, दैट इज 26। सो दिस इज दी -5 का रिप्रेजेंटेशन इन 5 बिट। अगर मुझे -5 का रिप्रेजेंटेशन 6 में करना होगा तो यहाँ 6 डाल देना, उसकी वैल्यू आएगी, उसको बाइनरी बिट्स में लिख देना, अंडरस्टूड। सो यहाँ नेगेटिव एक्सटेंशन भी चल रहे हैं, पॉजिटिव एक्सटेंशन भी चल रहे हैं। सो ये पूरा एडवांटेजेस है। इसके एडवांटेजेस क्या है, ये साइक्लिक है और ये इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्सटेंशन चल रहे हैं। बट डिसएडवांटेज अभी भी 2 बचे हैं, दैट इज इसमें 2 जीरो की वैल्यू है, +0 और -0, और यहाँ 16 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, पर अपन यूज कितने कर रहे हैं, जस्ट 15। So that's it for today's video. I have described everything and I hope that आपको मेरा explanation अच्छे से समझा होगा। If नहीं समझा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि कौन सा पार्ट समझा नहीं है। एंड if आपको थोड़ा सा पार्ट नहीं समझा या कुछ भी होगा, प्लीज रिवाइंड बैक एंड लिसन टू द सम्स या एक्सप्लेनेशन या एग्जाम्पल व्हाट हैव गेव यू। तो ये है वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, साइन बिट रिप्रेजेंटेशन, और मैंने आपको बताया कि कैसे नंबर्स अलग अलग बेस में लिखते हैं, वो वाला भी पार्ट मैंने सिखाया। तो प्लीज गो थ्रू ऑल दिस वीडियो टू गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग। अभी नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको टूज कॉम्प्लीमेंट और उसके ओवरफ्लो अंडरफ्लो के कंडीशंस बताऊंगी एंड देन वी विल मूव टू द सम पार्ट। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज मेरे डिजिटल लॉजिक का मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है और उसका होल वीडियो बना है, प्लीज गो थ्रू इट, सो आपको समझेगा कि कौन से पार्ट्स और टॉपिक्स में आपको पढ़ाने वाली हूँ। सो एंड ऑफ द दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप सो यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। अगर कोई भी डिफिकल्टी है प्लीज गो डाउन एंड कमेंट ऑन माई कमेंट बॉक्स, सो आई विल अंडरस्टैंड इट। सो बाय, लव लव।